नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पालगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पाकिस्तान द्वारा की गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए परमिशन दी और सेना ने पाकिस्तानी अड्डों को चूर चूर कर दिया। मैं इसके जवाब देने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा, पालगाम में टूरिस्टों को धर्म पूछकर बर्बरता से की गई हत्या, इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मारे गए हैं उनकी परिजनों के साथ हृदय की गहराइयों से संवेदना जताता हूं। उन्होंने कहा, कल 28 जुलाई से सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है। इस पर मुक्त चिंतन होना चाहिए, आगे घटना ना हो इस पर भी चिंतन होना चाहिए। मैं पूरे देश को ऑपरेशन महादेव की जानकारी देना चाहता हूं। शाह ने कहा, ऑपरेशन महादेव सुलेमान, फैजल अफगान, जिब्रान समेत 3 आतंकियों को संयुक्त अभियान में मारे गए हैं। सुलेमान लश्कर का कमांडर था। इनके ढेरों सबूत हैं। अफगान और जिब्रान ए श्रेणी के आतंकवादी थे। ये तीनों पहलगाम हमले के आतंकी थे और तीनों मारे गए हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंगलवार को विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर मगर द्वार पर प्रदर्शन किया था। विपक्षी सांसद हाथ में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सदन में सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल चला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकी कहां से आए, कहां गए, जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। जब आपकी सरकार थी तब किसकी जिम्मेदारी थी? ये जवाब उन्होंने चिदंबरम के उठाए गए कल के सवाल पर पाकिस्तान से आए और इसके सबूत कहाँ हैं के जवाब में कहा। शाह ने कहा, चिदंबरम जी को कहना चाहता हूं कि हमारे पास सबूत हैं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 2 के तो पाकिस्तान के वोटर होने के भी सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा, इनके पास जो चॉकलेट मिले हैं वो भी पाकिस्तानी मोड है। उन्होंने कहा, इस देश का पूर्व गृह मंत्री देश के सामने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। ये पाकिस्तानी नहीं थे, ये कहकर चिदंबरम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये हमले नहीं किए थे। पाकिस्तान को बचाने का षड्यंत्र देश के 180 करोड़ लोग जान गए हैं। शाह बोले, कल शाम 6:46 पर मुझे वीडियो कॉल पर बताया गया कि मारे गए आतंकवादी पहलगाम हमले के श्रीनगर में दादिश में एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, वो 6 दिन पहले शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। मोदी जी ने पहलगाम के हमलावर और आतंकी, उन्हें भेजने वाले आतंकी दोनों को मार गिराया। अमित शाह ने कहा, मैं अपेक्षा करता हूं कि जब विपक्ष आतंकियों के मारे जाने की सूचना सुनेगा तो विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, लेकिन इनके चेहरे पर स्याही फैल गई है। आतंकी मारे गए, इसकी भी खुशी नहीं हो रही है। इतना कहते हुए शाह ने सपा सांसद अखिलेश यादव से कहा, अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातें आ जाएंगी। आतंकियों को धर्म देखकर दुखी मत होइए अखिलेश जी। संसद में शाह ने कहा, जब आतंकियों के शव श्रीनगर आए, उसकी पहचान कराई गई तो 3 लोगों ने पहचाना। हम लोगों ने इस पर भी भरोसा नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। घटनास्थल से जो कारतूस मिले उसका FSL कराकर जब आतंकी मारे गए, उनके पास से अमेरिकन 2 AK-47 राइफलें मिली, कारतूस भी मिले। उन्होंने चंडीगढ़ भेजा गया। मिलान होने पर तय हो गया कि इन्हीं राइफलों से पहलगाम हमला का अंजाम दिया गया था। शाह ने कहा, ऑपरेशन महादेव 22 मई से शुरू हुआ। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा, सिर्फ राहुल गांधी गए थे उस मीटिंग में विपक्ष से। 22 अप्रैल को 1 बजे हमला हुआ, 5:30 बजे में कश्मीर में उतर चुका था। 23 अप्रैल को सुरक्षा मीटिंग हुई। इसमें निर्णय हुआ कि हत्यारे पाकिस्तान भागने ना पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की। 22 मई को IB के पास इंटेलिजेंस आई और दागीच में आतंकियों की मौजूदगी बताई गई। इस सूचना के पुख्ता होने के बाद मई से जुलाई तक प्रयास किए गए। ठंड में हमारे अधिकारी आतंकियों के सिग्नल हासिल करने के लिए घूम रहे थे। 22 मई को हमें सिग्नल मिली, सुरक्षा बलों ने इन्हें घेरने का काम किया। कल जो हुआ, निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। संसद भवन की तमाम कार्रवाई के लिए आप बने रहे तर्कवाद शो के साथ। आगे जो भी होगा हम आपके साथ तत्काल प्रभाव से साझा करेंगे। तब तक मैं आदित्य आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।